देखो बच्चों, तो आज की वीडियो में सभी बच्चों का स्वागत है। और हमारा चैनल है नेशनल एजुकेशन जय लुटन के नाम से हमारा चैनल है। तो हम आपको हमेशा ही तरह जिस वाले को गणित कराते हैं, तो आज हम पेज नंबर 64 यानी 64 और 65 यानी 65 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक हमने पहले की वीडियो में कर लिया था। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा चैनल सभी को और हमारा पढ़ाना आपको सभी को पसंद आ रहा होगा। तो आज के हम वीडियो आपको बताएंगे कि आपको जो छोटी संख्या दी हुई है तो उसको टुकड़े में कैसे जोड़ना है, तो आप उनको कितना फास्ट है और कितना तेजी से जोड़ पाओगे। तो बच्चों मैं आज को बताना चाहूँगा। तो इसमें आपकी क्वेश्चन दे रहा है 65 पेज नंबर पर। तो देखिए इसमें दे रहा है, अनीसा ने 37 रुपए के सेब खरीदे। अनीसा ने कितने के? 37 रुपए के सेब खरीदे। राजा ने 21 रुपए के केले खरीदे। फल वाली ने कहा, यानी हमको फल वाला मान लीजिए आप, हमने फल वाले ने कहा कि 37 को 30 37 को 30 और 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या दी हुई है तो इसको अगर विस्तार रूप से आपको लिखना है तो पहले 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 7 के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको हमने पहले बताया था। तो इस प्रकार तरीके से आपको ये भी कह सकते हो 10 20 और 30। तो 30 प्लस 7 30 प्लस 7 इसकी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आइए, 37 को 30 और 7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार उसने कहा राजा ने 21 रुपए के केले खरीदे। राजा ने 21 रुपए खरीदे, तो 21 को हम 20 और 1 लिख सकते हैं। 20 और 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार तरीके से अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया अपना? हुआ तो 37 ही, और जब अपना कितना हुआ 20 ही हुआ। तो 1 देखिए 21 हुआ, तो जोड़ के कितना हो गए 8 7 और 1 8 3 2 5 कितने हुए 3 2 5। तो इसको आप इतनी सरलता से जोड़ सकते हो। कैसे मैं बताना चाहता हूँ, आप दिमाग लगा सकते हो कि 0 की 0 और 5 की 5 प्लस 7 1 8, तो 50 हो गया या 8 हो गया, आप लगा सकते हैं 58 हो जाएगा। आप दिमाग लगाते हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कोई 85 रुपए दे गया था, उसमें तो वो 30 ले गया था। तो आप दिमाग लगा लेते हो 30 0 वाला है तो 0 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 बचेगा। 50 अगर 85 तो 55 हो जाएगा। इस प्रकार तरीके से आपको देखना है कि आप 37 रुपए के सेब लाए हो और 21 रुपए की केले लाए हो। तो आप जमा लगा दो, 30 रुपए इधर ले लो और 20 इधर ले लो, 30 20 50 हो जाएंगे। 7 उसमें दे बचे और 1 उसमें दे बचा, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। और 30 20 कितने हो गए 50 हो गए, और 8 जोड़ गए 58 हो गए। तो इस प्रकार तरीके से आपको अगर ये ऐसे सवाल दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि आपको विस्तार रूप से जल्दी फटाफट जोड़ना है, तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जोड़ सकते हो। तो आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको बताने में बहुत समझ विकसित होगी। ठीक है बच्चों, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। उसने कह दिया कि यहाँ पर 48 रुपए अनीसा लाई है और राजा कितने रुपए का लगाया? 87 रुपए का लगाया है। तो आपको मैंने कहा कि किसका निकालना डे नहीं है, यहाँ पर के है कि में क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि जो अनीसा ने 48 रुपए के लगाया तो उसको किस प्रकार से लिख दे सकते हैं? 48 को 40 और
8 लिख सकते हैं। उस प्रकार तरीके से उसमें दिया है 87 को 80 की फॉर्म और 7 इधर लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि 80 और 40 कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो इस प्रकार तरीके से हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि 8 और 7 को जोड़ेंगे। 8 और 7 को कैसे जोड़ेंगे, पहले 8 ले लेंगे तो यहाँ पर एक 8 तीली बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 बना ली। तो 1 से जोड़ेंगे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 की 5 आ गई। यहाँ पर आपको पता है 15 की 5 आई है और यहाँ पर 15 लिखा हुआ तो पीछे की संख्या वास्तविक यानी बेसिक संख्या होती है। जो संख्या हौसला वाली संख्या होती है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, जो कौन सी संख्या रहेगी, हौसला वाली रहेगी। और ये बेसिक संख्या होता है। इस संख्या बेसिकों को यहाँ पर पीछे यानी पीछे की साइड लिख देते हैं। जो आगे वाली संख्या होती है उसको ले जाकर यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो आपको पता है 0 तो 0 ही होते हैं, परंतु एक हौसला आएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4 अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपको पता है कि एक यहाँ पर आ गई, एक हौसला हमने इसमें तो लेगी। तो इन दोनों जोड़कर आपको अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो आपको पता है 121, अगर 5 जोड़ेंगे तो 1 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो गया। और आपको उस प्रकार तरीके से जोड़ सकते हैं तो मैं उस प्रकार तरीके से बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है 48 और तुम्हें लिखा हुआ है 87। ठीक है बच्चों, तो आपको जोड़ना है कि 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 की 5 हौसला की एक हौसला यहाँ पर एक कैरी हो गया, 4 और 8 12 हो गए, एक 13 हो गए। कितने हो गए, 13 हो गए। यहाँ पे 135 आ रहा है। हमने यहाँ पर कहां पर गड़बड़ी किया है, हम उस चीज को देखते हैं। हमने यहाँ पर कहां पर गड़बड़ी किया है उस चीज को देखते हैं। कैसे देखते हैं कि 8 7 15 हो गया, 8 7 15 हो गया। अगर 15 हो गया तो इधर वाली संख्या अगर 1 होगी तो यहाँ पर 0 की 0 होगी, यहाँ पर क्या होगी, 0 की 0 होगी। इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर 1 ही नहीं रहेगा। जो यहाँ पर हौसला आई वो इधर हौसला लगेगी, इधर हौसला लगेगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से पहले ही है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हौसला इसमें लगेगी, हमें 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर 13 हो जाएगा, 3 यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 6 कहां से आए, क्योंकि 5 है यहाँ पर, 5 है तो 5 की 5 ही रहेगी। यहाँ पर क्या पर रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी। तो इस प्रकार तरीके से आप इसको जोड़ सकते हो। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पर जिसको हमने आपके लिए गंत किया था, क्योंकि अगर तुम इसमें जोड़ोगे तो ये गंत हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसमें जोड़ना है। इसलिए पहले हम इसमें जोड़ा तो आपको ये लगेगा सरल, इसमें नहीं जोड़ना, आपको इसमें जोड़ना है। किसमें, इसमें जोड़ना है। अगर बता दूसरा भी बता देते हैं इस प्रकार तरीके से, अगर इसमें जोड़ोगे तो कैसे गलत होता है, इसमें जोड़ोगे तो कैसे सही होता है। आइए तो देखिए, उसको भी यहाँ बहुत सरल तरीके से बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ले लो आप 68 ले लो और यहाँ पर ले लो 97। आपको 68 को कैसे लिखना है, 68 को 60 और 8 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको 97 लिया हुआ, 97 को 90 और 7 लिखा है, 7 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उस प्रकार तरीके से हम जोड़ते हैं इन दोनों को। आपको पहले ही पता है कि 8 7 कितना हो गया, 15 होती हैं, तो 15 यहाँ पर लिख दिया। 15 की यहाँ पर आप 5 लिख लोगे, 15 कितना लिख लोगे, 5 लिख लेंगे। एक हौसला तो यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा, ये हौसला क्या है, कैरी हो जाएगा। तो 9 और 6 कितने होते हैं, आप जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो जो हो गए। अगर 9 में हमें 6 को भी जोड़ना तो 9 थे 10 11 12 13 14 और 15, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक कैरी, एक यहाँ पर कैरी है 15, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अगर 5 को इसमें इंक्लूड करते हैं, क्या तो रात लिखी जाएगी, तो कितना होगा, 665 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 665 हो जाएगा।
तो इस प्रकार तरीके से देखते हैं। अगर यहाँ पर कितना है 68 है और यहाँ पर कितना है 97, तो देखना ये 65 होता है कि नहीं होता है। आप देख सकते हो कि 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, और 9 6 कितना होएगा 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक कैरी यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, जीरो से कितना सरल हो गया कि आप जो दोनों को जोड़ना है और इस लास्ट वाली संख्या को जोड़ना है, तो ये दोनों एक ही हो गया, जे भी 65 हो गया, जे भी 65 हो गया। तो आप दोनों तरीका से जोड़ सकते हो, आपको जो भी तरीका बेहतर लगे उस तरीके से आप जोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको विस्तार रूप से मैंने आपको बताया है कि इतनी आपको जिस प्रकार की संख्या आएंगी तो आपको जो विस्तार रूप से लिख लेना है। आपको पहले दिमाग लगा लेना है कि आपको बताया कि ऐसे कोई 45 संख्या है तो आपको विस्तार रूप लगना है। तो मैंने आपको पहले 10 की फॉर्म में बताया था, परंतु अब मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले उसको 40 लिख लेना है, उसके बाद आप उसमें 5 इंक्लूड कर लेना है। तो इस 40 की फॉर्म में आपको इस प्रकार में दोनों तरीके से आपको मैंने सवाल बता दिए। तो इस प्रकार तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और आगे की तरफ चलते हैं। हम आगे की तरफ उसमें किस प्रकार तरीके से सवाल दे रहा है, तो आपको 65 जो पेज था वो मैंने समाप्त किया। आगे 66 पेज की ओर तरफ चलते हैं। हम उसमें क्या दे रहा है देखिए बच्चों, उसमें दे रहा है 50 और 21 निम्न प्रश्नों को मन में करके उत्तर दो, मानसिक क्रिया द्वारा हल करना है। तो 50 प्लस 21 यानी इसमें 56 प्लस 21 लगा हुआ है, 56 प्लस 21 लगा हुआ है इसमें। तो इस देख सकते हो इसमें क्या लगा हुआ है 56 प्लस 21 लगा हुआ है। तो आपको कोई ऐसे कोई 2 कॉलम दे दिए हैं आपको, इस वाला कॉलम में, इस वाले कॉलम में प्लस इस वाले कॉलम में प्लस इस वाले कॉलम में, कुछ आपको कॉलम दिए। तो आपको पहले मैंने क्या बताया कि जिसको 2 फॉर्म में तोड़ना है। किसमें 2 फॉर्म में कैसे तोड़ा है, 56 को 50 यहाँ पर लिखे वो और 6 यहाँ पर लिखोगे। ठीक है बच्चों, 56 को 56 को 50 ऐसे लिखना है, 6 से लिखना है, क्योंकि आपको मैंने इसका विस्तार रूप भी बताया था। अगर 56 लिखोगे तो कैसे 10 प्लस 10 और प्लस 6, तो 10 की फॉर्म में होकर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और 6 यानी 56 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर जो वाले आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, तो देखिए तो कितना हो गया 50 जे होगा 6 जे हो गया। और इस 21 को हम तोड़ते हैं, जिसको हमने तोड़ दिया। 21 को कैसे तोड़ेंगे, 20 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे, 20 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 20 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसने क्या दिया है, फिर नीचे दे दिया 3 कॉलम दे दिए नीचे उसने, कितने 3 कॉलम दे दिए, 1 कॉलम जे प्लस 1 कॉलम जे। 3 कॉलम कैसे दे दिए उसने, 3 कॉलम इस प्रकार से दे दिए उसने। ये देखिए 3 कॉलम कैसे दे दिए उसने, इस प्रकार से दे दिए कि आपको जोड़ना है। पहले जिन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पहले आप जिन दोनों को जोड़ सकती हो, जिस वाले को, क्योंकि जो दोनों की जीरो की फॉर्म में है। इस प्रकार तरीके से आप जीरो की फॉर्म में देख सकते हो कि जीरो ही हो गया। तो जीरो को जीरो लिखना है यहाँ पर, और 5 और 2 लिखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 और 2 यहाँ पर कितना लिखा है 7 हो जाएगा। अब जिन दोनों को लिखा है उसने 6 यहाँ पर लिख दिया और 1 यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि जिन दोनों को जोड़ना है। फिर उसने कॉलम बना दिए 2, इस प्रकार तरीके से 2 कॉलम बना दिए। फिर उसमें लिखा है 70 यहाँ पर लिख दिया। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और जिन दोनों को जोड़ेंगे तो उसने कॉलम बनाया है, किस प्रकार आपको जोड़ना है, तो आप इसका आंसर आ जाएगा 77। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार तरीके हैं आपको जिस प्रक्रिया द्वारा आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, जो आपका सवाल था तो उसमें कुछ इस प्रकार तरीके से दिया हुआ था, तो आपको जो वाले कॉलम बनाने हैं और इस प्रकार तरीके से आप हल करने हैं। हम दोबारा बता देते हैं, जो 56 लिखा हुआ है उसको 50 की फॉर्म में फिर 6 लिखना है। जो 21 लिखा है यानी 21 लिखा हुआ उसकी 20 की फॉर्म में प्लस 1 लिखना है। उसके बाद जो जीरो वाली संख्या उन दोनों को पहले जोड़ लेना है। तो 70 यहाँ पे लिखना है, तो 6 को यहाँ पे लिखना है और 1 को यहाँ पे लिखना है। जिन दोनों को हमने जोड़ लिया तो 70 हो गया,
जीरो की जीरो लिख लिया, 5 और 2 7 होते हैं तो 70 हो गया, और 6 प्लस 1 को इधर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 70 को ऐसे ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, उसके अलावा 70 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। इस प्रकार तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है इसने अलग अगल सवाल दिया हुआ है इसने, मैं उसको बता देता हूँ। इसी प्रकार का सवाल है, आपको वो करना है। इसमें दिया हुआ है 33 प्लस 42, 33 प्लस 42 दिया हुआ उसने। उस प्रकार तरीके से आपको कॉलम बनाने हैं। आपको 4 कॉलम दे दिए ऐसे। उसमें क्या लिखा है, पहले 33 लिखा है तो 33 की फॉर्म में लिखना है आपको, यहाँ पर 3 लिखना है, 40 को यहाँ पर लिखना है, 2 इधर लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको एक कॉलम बना लेना है, 0 की 0 हो जाएगी, और 4 और 3 7 हो जाएंगे, प्लस अब इन दोनों को आपको जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ दिए, उस दूसरे कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको बताया 3 और 2 कितने होंगे, 5 होंगे। अब आपको इन दोनों में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, अगले कॉलम में 5 और 0 5 हो जाएगा, 7 की 7 हो जाएगा, तो आपको 75 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार तरीके से आप दोनों को जोड़ सकते हो, बहुत निजी आसान तरीके से जोड़ सकते हो। और ऐसे भी जोड़ना चाहोगे आप तो इसी प्रकार से भी जोड़ सकते हो। 3 और 2 5 होते हैं, और 3 और 4 7 होते हैं, तो ये भी 17 आ जाएगा, और ये भी 75 आया, सॉरी इस प्रकार तरीके से भी 75 आएगा। तो इस प्रकार तरीके से आप सीखोगे तो आगे चल के आपको बहुत सारे तरीके से जोड़ आ जाएंगे। आपको 2 से 3 से 4 से 1000 तक जो भी जोड़ना चाहोगे, 2 से 70 2 से 75 287 370 जो भी होंगे, 2 प्रकार के 2 डिजिट के या 3 डिजिट के जो भी संख्या होगी, तो आपको बहुत सारे तरीके से जोड़ने में सहजता मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आगे चलिए। इसमें लिखा है कि एक दिन बबली और गोलू खेल रहे थे। बबली ने गोपी को अलग अलग संख्याओं को 3 कार्ड दिए। उसने कार्डों को 2 तरीकों से रखा। तो किस प्रकार तरीके से आपको कार्ड दिए हुई, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए उसने क्या कहा था, उसने किस प्रकार तरीके से लिखे हुए थे, तो इसको बता देता हूँ। उसने रखा था 1 से 20 इसमें रखा था, प्लस 30 इसमें रखा था, और जो वाला कॉलम दे दिया, यानी जो जोड़ का निशान है, जो ऐड का निशान है, वो इसके प्रकार से लगा दिया। तो आपको क्या करना है, इसको 0 जे आ गया 0 आ गया। और इसको कोई फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको इसको कौन सी फॉर्म में नहीं लिखना है। आप लिखना चाहे हो तो इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आपको लिखना है 100 प्लस 20 वाली फॉर्म बनेगा, प्लस इसको लिखना है आपको 30 की लिखना है, इसको 30 ही लिख सकते हो। तो आपको जोड़ना है तो किस प्रकार तरीके से जोड़ोगे, देखो 100 तो यहाँ पर हो गया, कि 20 हो गया। तो आपको पता है कि अगर जिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 की 0 तो 100 यहाँ पर हो गया, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, 50 यहाँ पर हो गया। इस प्रकार तरीके से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 100 तो जीरा 50 जीरा, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इस प्रकार तरीके से उसने ये तो टी कार्ड दिया था, T1 कार्ड दिया था, T2 कार्ड दिया था, T1 और T2। तो इसमें 120 दिए थे, इसमें 30 कार्ड दिए थे। तो उसने कहा था कि ऐड करो, यानी जोड़ करो, जोड़ का निशान लगाओ, तो जोड़ी तो करना पड़ेगा हमें। तो इसकी फॉर्म में 100 प्लस 20 की फॉर्म में लिख सकते हो, 30 को 30 लिख सकते हो, और 20 को 30 में जोड़ सकते हो तो कितना हो जाएगा, आपको 20 को 30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 100 इधर लिख दिया हमने, 100 50 150 की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको इस प्रकार के सवाल दिए हुए तो मैं आशा करता हूँ आप कर पाओगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि आप कर पाओगे। और मैं आप बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझा पाया हूँ। तो नहीं समझ में आया है तो मेरे कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा भी समझाने की कोशिश करूंगा। और आगे चलिए, इसमें दे रहा है आपको, अब इसमें 2 ही कार्ड दिए हुए थे, हमें 3 कार्ड वाला भी बता देता हूँ। इसमें 3 कार्ड कैसे दिए हुए हैं उनके बारे में आपको बहुत सरल एवं आसान तरीके से बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ एक सवाल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 50 प्लस 70 प्लस 20। तो देखो बच्चों, इसमें अब तुम्हें बताया कि 0 की फॉर्म में 0 की फॉर्म में 0 की फॉर्म में, तो इसमें तुम्हें विस्तार रूप से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। T1
T2 और T3, ये 3 कार्ड हो गए। तो इसमें क्या करना, पहले 0 0 वाली संख्या को जोड़ना है, यानी 0 0 वाली संख्या को जोड़ना है। तो 0 0 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 7 9 हो जाएगा, और 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार तरीके से आपको 0 अगर 0 दिया हुआ है तो आपको इस प्रकार तरीके से लिखना है। और इसमें नेक्स्ट सवाल दे रहा है 50 प्लस 70 माइनस 50। ठीक है बच्चों, तो आपको बताया 50 नहीं करो, यहाँ पर हम मान रहे हैं यहाँ पर 40। तो आपको बताया कि पहले इन दोनों संख्या को जोड़ना है। तो पहले इन दोनों संख्या को जोड़ना है, यहाँ पर एक कॉलम बना लीजिए आप। कैसे जोड़ना है, 0 को 0 से जोड़ना है तो 0 रहेगा, 7 और 5 से जोड़ना है तो 7 से 8 9 10 11 और 5 इस अपने हाथ में 5 उंगली है। तो इस प्रकार तरीके से आप पहले 7 तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 7 के बाद 8 9 10 11 और 12, तो 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। माइनस लिखा हुआ माइनस लिख सकती हो, तो उसके बाद 40 लिख सकती हो। अब यहाँ पर जो घटाना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह आया हुआ तो माइनस की में तो घटाना पड़ता है। तो आपको 0 को 0 में से घटाना है, तो आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो तुम्हें पता है कभी 2 में से 4 तो जाता नहीं है। तो यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, इसको हम 12 मान के चलते हैं। तो आपको बताया अगर 12 में से 4 गए तो कितना घटेगा, तो मैं घटने की भी बता देता हूँ। 12 यहाँ पे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लिख लिया। इसमें से 4 घटा दो, 1 2 3 4 को कैंसिल कर दो, बचे हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बचे हुए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ, तो यहाँ पर क्या आया, एक आंसर आएगी ना, तो एक से एक आंसर कट जाएगी, तो क्या बचेगा, आपका 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और 120 में से 40 जाते हैं तो 80 आंसर आता है। तो आपको पता है, क्योंकि अब 12 से आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 12 की एक आंसर हुई ना, एक आंसर इसमें जुड़ जाएगी, तो जिससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार तरीके इसका आंसर आ जाएगा 80। तो आपको माइनस और प्लस के में दोनों तरीके से आपको सवाल बता दिए। तो इस प्रकार तरीके से आप में 67 जो पेज था आपका वो भी समाप्त हो गया। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ इसमें क्या दे रहा है उस तरीके का हम आपको सवाल बता देते हैं। उस तरीके से कहा, अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो तुम्हारा उत्तर हमेशा 69 आएगा। ऐसा क्यों होता है इसमें, तो मैं इसको आप सवाल में बता देता हूं, इसमें कैसे दे रहा है उसी को मैं आपको बता देता हूं। देखिए, और मैं आपको आगे के लिए सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूं इसमें। देखिए, और पर लिख लीजिए। पहले आपको आगे से मैंने क्या कहा था, एक सवाल जो रहा इसमें हम लिख देते हैं 78, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 28 को। इस प्रकार तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, 70 प्लस 50 बराबर सेकंड दे देते हैं हम आपको 80 20 बराबर, नेक्स्ट दे देते हैं हम आपको 80 प्लस 70 प्लस 30, सेकंड है 50 माइनस 70 प्लस 90 बराबर। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए क्या होमवर्क है, तो आज हम यहाँ पर ही रखते हैं। अगले की वीडियो में आपको और आगे यहाँ से कराएंगे। और जो आपके लिए होमवर्क है, घर के लिए आपको सवाल करके लाने। हमें आज के 2 भी तरीके बताए हुए, उनके आधार पर ये सवाल है। 4-5 सवाल आपको हमने दिए हुए हैं, तो आप उनको उतार सकती हो या मोबाइल स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। तो दोस्तों, आज के चैनल में आपका सभी का स्वागत रहा। आपने मेरे चैनल को देखा और मेरे पढ़ाने को भी देखा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है
तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और सभी भाई बहनों को और सभी बंदियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी परिवार सहित आपको। और मैं यहीं रखता हूँ आज की वीडियो को। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आइए और अच्छे तरीक़ा से जो भी सवाल है हम आपको बताएंगे। और आज तक मैंने 67 तक आप पेज तक करा दिया है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वैसे समझ में आ गया होगा आज का हमारा पढ़ाना। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।